वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 8 मई 2022। 8 मई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट डे के बारे में। आज 3 इंपॉर्टेंट डे हैं, हम तीनों के बारे में विस्तार कर चर्चा करेंगे। हमारा पहला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे के संस्थापक की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डेम्यू नेट के साथ साथ रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी ICRC के संस्थापक भी थे। उनका जन्म 1828 में जेनेवा में हुआ था। वह प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। रेड क्रॉस थीम 2022 की बात की जाए तो है बी ह्यूमन काइंड, यानी रेड क्रॉस डे 2022 का जो विषय है वो दयालुता पर केंद्रित। पर भी कोई भी सिचुएशन हो, रेड क्रॉस के जो होते हैं वो वहाँ पर जाके अपनी सेवा को देते हैं। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंस डे है विश्व थैलेसीमिया दिवस। वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस या अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई को थैलेसीमिया से पीड़ित सभी रोगियों और उनके माता पिता के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपनी बीमारी के बोझ के बावजूद भी जीवन की आशा कभी नहीं खोई है। ये दिन उन लोगों को भी प्रोत्साहित करता है जो बीमारी के साथ जीने के लिए संघर्ष करते हैं। थैलेसीमिया की बात की जाए ये तो खून से संबंधी एक बीमारी होती है जिसमें खून में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ये बीमारी हो जाती है। इसकी थीम की बात की जाए विश्व थैलेसीमिया दिवस की तो है जागरूक रहें, साझा करें और देखभाल करें। थैलेसीमिया ज्ञान में सुधार के लिए वैश्विक समुदाय के साथ करना ये इसकी पूरी थीम है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट डे के बारे में, तो जान लेते हैं हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट डे कौन सा है। मदर्स डे, यानी जो कि मदर्स डे है हमारा। मातृत्व का सम्मान करने के लिए हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और दुनिया भर के अलग अलग ही रूपों में इसे मनाया जाता है। मदर्स डे की स्थापना अन्ना जावर्स ने की थी जिन्होंने 1907 में माताओं और मातृत्व के सम्मान के मदर्स डे मनाने का विचार दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को 1914 में मान्यता दी गई थी। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत प्रेस सचिव बनाई गई है, तो वह बनाई गई हैं कैरिन जीन पियरे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैरिन जीन पियरे को व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव के रूप में नामित किया है। वह हाई प्रोफाइल पद संभालने वाली पहली अश्वेत व्यक्ति हैं। जीन पियरे को इस भूमिका में पहली बार खुले तौर पर LGBTW+ व्यक्ति होंगी जो जेंडर साखी की जगह लेंगी, जिनके तहत उन्होंने डिप्टी के रूप में कार्य किया। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने राज्य में आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का पूल बनाने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हस्ताक्षर किए गए हैं पश्चिमी बंगाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फ्लिपकार्ट ने मई 2022 में पश्चिमी बंगाल सोसाइटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पश्चिमी बंगाल में कुशल आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटर का पूल बनाने में मदद करने के लिए युवाओं को उद्योग प्रशिक्षण प्रदान करेगा। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पूरा करने के बाद सफल उम्मीदवारों को 17,500 रुपए के वजीफे के पर प्रशिक्षु के रूप में 45 दिनों के लिए फ्लिपकार्ट की सुविधा पर ऑन द जॉब प्रशिक्षण करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। पश्चिमी बंगाल में की बात की जाए तो पश्चिमी बंगाल पूर्वी भारत में हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच एक राज्य है। इनके सीएम का नाम क्या है, सीएम ममता बनर्जी। कैपिटल है कोलकाता। गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़ी और इसकी स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हाल ही में बंगाल की दुर्गा पूजा जो होती है उनको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, जो कि बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है किस देश ने 2021 में सभी एशियाई देशों में उच्चतम चिकित्सा मुद्रास्फीति दर हासिल की है, तो ये हासिल की गई है भारत के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद ने 10 से लेकर 25 सितंबर तक होने वाले 19वें एशियाई खेल को स्थगित कर दिया गया है। इनके किस देश में होने वाले थे, तो ये होने वाले थे हांगझाऊ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हांगझाऊ चीन के हांगझाऊ में 10 से 25 सितंबर तक होने वाले 19वें एशियाई ओलंपिक परिषद में स्थगित करने की घोषणा हाल ही में की गई है। ओमिक्रॉन संस्करण के प्रसार पर चिंताओं के कारण इसे हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य के जेल विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना शुरू की है। ये योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए ऋण योजना शुरू की है। जिवला नामक एक क्रेडिट योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा पेश की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में बंदियों के लिए पेश किया गया था और धीरे धीरे इसे राज्य भर की लगभग 60 जेलों में विस्तारित किया जाएगा।
महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और इनके जिलों की संख्या है 36, लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा सीटें कितनी हैं 19 हैं। ये थी महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में हाल ही में शिगेला बैक्टीरिया का एक घातक मामला सामने आया है? तो ये मामला सामने आया है केरल में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाए। केरल के कासरगोड में एक भोजनालय में इस सप्ताह की शुरुआत में ही एक किशोरी की मौत हो गई थी और राज्य के स्वास्थ्य कार्य विभागों ने इसे शिगेला बैक्टीरिया को फूड पॉइजनिंग के मुख्य कारण के रूप में पहचाना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? किसके द्वारा ये खिताब जीता गया है? तो ये खिताब जीता गया है रॉनी ओसुलिवन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव तस्करी रोकने के लिए किनके बीच हाल ही में एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं आरपीएफ और बीबीए के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ही में नियोबैक स्टार्टअप भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये बन गया है 100वां यूनिकॉर्न, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत में यूनिकॉर्न की लहर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और न्यू बैंक ओपन देश में 100वां यूनिकॉर्न बन गया है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार विश्व स्तर पर पैदा होने वाले यूनिकॉर्न में एक भारत का भी है और न्यू बैंक स्टार्टअप ओपन मौजूदा निवेशकों के साथ आईआईएफएल में $50 मिलियन के न्यूनतम फंडिंग के साथ भारत में 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र यूनिकॉर्न की संख्या में तीसरा सबसे बड़ा और अब तक $332.7 मिलियन के कुल मूल्यांकन के साथ 100वां यूनिकॉर्न का एक क्षेत्र बन गया है। और यूनिकॉर्न की बात की जाए तो यूनिकॉर्न शब्द उस स्टार्टअप को दिखाता है जो कि उनका व्यापार $1 बिलियन के आंकड़े को पार कर जाता है, वो होता है यूनिकॉर्न। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा नई दिल्ली में 3 दिवसीय उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उत्कर्ष महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य देश भर में और उसके बाहर संस्कृति भाषा को बढ़ावा देना है। महोत्सव का फोकस है नया शैक्षिक युग संस्कृत अध्ययन के लिए वैश्विक और बढ़ना। ये कार्यक्रम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली और श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृति विद्यालय और नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय तिरुपति के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 17 संस्कृति विद्यालयों के कुलपति, विद्वान और छात्र भाग लेंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र का उद्घाटन भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।